और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। भारत में पाकिस्तान के बारे में जो भी कहा जाए, पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। अच्छा, बहुत से लोग इसमें अब दिलबर्दाश्ता भी हो रहे हैं। अच्छा, पहले इस बात को डिनाई किया जाता रहा था कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो हमारे मुखालिफिन है, जो जमात है, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक कैंपेन या मुनज़्ज़म किस्म की सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान में सिर्फ औरतें ही जाहिल हैं, मर्द जो है बाकी वो बड़े काबिल हैं। उनको तागूत के बारे में इल्म नहीं है तो जाहिल हो, जबकि इस हिसाब से तो पाकिस्तान के 98% मर्दों को भी नहीं पता कि तागूत के मायने क्या है। यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को। हमने अडॉप्ट की हुई है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर हो चुके हुए हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले इंडिया के अंदर, पाकिस्तानी नहीं बोलते। इसकी क्या वजह? मेरी जाती नज़र में इंसल्ट की जाती है। पाकिस्तान की आज हर बड़े न्यूज चैनल पे खबर आ रही थी कि चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चाइना के साथ डील हो गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी अब हम उनको गधे एक्सपोर्ट करेंगे। जगह बैठे हुए, लेकिन खैर पाकिस्तान की तरफ से अब चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और एक्सपोर्ट ना सिर्फ ये कि गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बल्कि गधों का जो कह लीजिए पता नहीं बीफ होता है, मटन होता है, क्या होता है, बहरहाल उनके स्किन जो है वो भी एक्सपोर्ट की जाएगी। साथ साथ उनके टिक्का बोटी करके भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि गधे जो हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे होंगे पाकिस्तान भर में जितने गधे हैं। और बहुत से लोग तो आपको मालूम है पार्लियामेंट हाउस के आसपास या पार्लियामेंट के आसपास भी हमें बहुत गधे दिखाई देते हैं, तो वो भी यकीनन अपनी जान बचाने का सोच रहे होंगे कि करें तो क्या करें। लेकिन खैर इसका कोई गलत मतलब नहीं लिएगा, वाकई में गधे बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन खैर अब पाकिस्तान ने ये किया है कि जी उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए, यानी कि ऐसे होगा ये कि हम मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकेंगे। और ये गधे हमसे लेने को तैयार हो गया है चाइना। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, और पहले की सरकारें एक बयान तक नहीं दे पाती थी। स्ट्राइक करना तो बहुत दूर की बात है, पहले की सरकारों ने सेना को कमज़ोर कर रखा था। जब से 2024 का भारत इस समय जवाब देना जानता है, तो इस तरह की बातें उन्होंने संसद में की हैं। उस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई जवाब नहीं दे पा रहा उन्हें। मतलब कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उन्हें जवाब दे। जवाब आप भी दे सकते हो आपकी संसद में, आप कह दोगे कि हम परमाणु हमला कर देंगे। इस तरह के जवाब देने से कुछ नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो रियलिटी है। पहले बिल्कुल पाकिस्तान जो करता था वो खुल्लम खुल्ला करता था, कभी उसे कोई जवाब ही नहीं देता था। पहले की सरकार देखो, जोड़ तोड़ की सरकारें जब भी होती हैं तो ऐसा ही होता है, एक स्ट्रॉन्ग फैसला कोई ले ही नहीं सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर 4 से सीटें वो मांग रहे थे। हालांकि स्ट्रॉन्ग सरकार ही है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं उनकी भी विचारधारा उसी तरह की है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग पहले भी थे और अभी भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तानी जवाब जब देंगे जब उनके पास पैसा होगा। जिस दिन पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पाकिस्तान वही करेगा जो करता आया है। डायरेक्ट युद्ध नहीं जीत सकते, तो उन्होंने ये आतंकवाद का जरिया अपनाया था, तो उसे जवाब देने के लिए स्वाभाविक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही कहा है कि अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो हम जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, कोई लीडर इस तरह की बयानबाजी नहीं करता है, ऐसा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। तो बयानबाजी करने के लिए उस लेवल की वैल्यू होनी चाहिए। अमेरिका किसी पर सेंक्शंस लगा दे, मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर सेंक्शंस लगा दिए, तो क्या पाकिस्तान की वैल्यू है कि वो अमेरिका पर सेंक्शंस लगा सकता है? और लगा भी देगा तो उससे होना जाना क्या है? तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो भी कहा जाए, पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। मज़े की बात यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को।
और कहा कि हम ऐसे डील करते हैं चीज़ों को, ये हमारी पॉलिसी है। सो इंडिया के अंदर जो भी अप्रोच भारत की लीडरशिप अडॉप्ट करती है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लीट साइलेंस है। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले इंडिया के अंदर, पाकिस्तानी नहीं बोलते। इसकी क्या वजह है? हम क्यों समझते हैं कि हमें जो है वो ये हमारी खामोशी जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी? कोई पीस टॉक्स होनी है, कोई डायलॉग होना है, कोई डिस्कशन होनी है, कोई इंगेजमेंट होनी है, कोई मुल्क इसमें नहीं आने वाला। अगर अमेरिका भी खामोश है तो आप अंदाज़ा कर लें कि कौन ऐसा मुल्क हो सकता है जो बोलता होगा। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है जो पाकिस्तान को कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क के पॉलिटिशियंस को जेलों में डाले हुए हैं। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है जो इंडिया के जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो कंप्लायंस है उसकी तारीफें कर रही है। दुनिया हमें कैसे देख रही है और दुनिया भारत को कैसे देख रही है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। हम हर जगह पे एज ए डिफेंसिव अप्रोच हमने अडॉप्ट की हुई है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर हो चुके हुए हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, तो वो चलो जैसे इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली फॉर एग्जांपल जिस तरह एससीओ की मीटिंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सब जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो घर में घुस के मारेंगे, ये आपको पता है उनकी एक उन्होंने टर्म बना ली हुई है। और तमाम लीडरशिप, भारत की तमाम लीडरशिप ये चीज़ कहती है, ये रोज़ पाकिस्तान की मेरी ज़ाती नज़र में इंसल्ट की जाती है। सो हम नहीं बोल सकते नरेंद्र मोदी जो मर्जी बोलें, नरेंद्र मोदी जो मर्जी बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर के किसी दौर में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला, वो कहते थे जी पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, ठीक है जी, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं माना। और ख़ासतौर पे राहुल गांधी को और इन चीज़ों को कि आपने 10 साल कांग्रेस की हुकूमत ली, आपने क्या किया। अब जब अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मोदी साहब के कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में चलाई जाती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर लड़ाई होती है सियासतदानों की, जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, रूलिंग पार्टी को इंसल्ट करना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, वो चलाते हैं नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट्स जिसमें मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अब उनके हाथ में कटोरा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या अब उनके पास जो है वो पूरी दुनिया में मांग रहे हैं, ये हमारा मुकाबला करने चले थे, ये बॉम्ब बनाने लगे थे, लेकिन इन्होंने बॉम्ब तो बना लिया लेकिन अब उनके पास खाने को कोई नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोदी साहब कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी दुखी है, थोड़ा सैड है। क्यों है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री संसद में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि अगर कोई गड़बड़ करेगा, ऐसा नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गजबा हिंद वगैरह जैसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अगर आतंकी घटना पाकिस्तान करेगा, पड़ोसी देश करेगा, तो उसे जवाब देंगे। सिर्फ जवाब देने के लिए कहा है। भारत ने कभी भी आप पर आतंकी हमले नहीं करवाए। अब आप प्रोपोगेंडा वाले करते रहना, जो टीटीपी आपने बनाया था भाई टीटीपी आपको पेल रहा है, तो आप कह रहे हो कि ये भारत करवा रहा है। एविडेंस आज तक आप ढूंढ नहीं पाए। वो प्रोपेगेंडा अलग चीज़ है, भारत ने कभी भी नहीं करवाया। भारत करवाए तो आप जवाब देना, और आप तो जवाब देने की क्या, भारत करे ना करे तब भी आप वही उंगलियां कर ही रहे हो। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो दूसरे बेसिक पे कहा है कि भाई कोई हमें उंगली कर रहा है बार बार, हम उसे जवाब नहीं दे पाते थे। पिछली सरकारों में ऐसा हुआ है, लेकिन आज का भारत जवाब देता है, फिर भले वो कोई भी क्यों ना हो।